महाभारत की जब भी बात होती है तो हमारे जहन में पांडव और कौरवों की कहानियां आती है ना। लेकिन एक ऐसे भी महान योद्धा की कहानी है जिसका बलिदान युद्ध की पूरी दिशा ही बदल सकता था। तो चलिए आज समझते हैं एक योद्धा के भगवान बनने की इस अद्भुत कथा को, खाटू श्याम की कहानी को। तो सवाल यह है कि आखिर वो था कौन? कौन था वो योद्धा जो महाभारत जैसे महायुद्ध को सिर्फ 1 मिनट में, जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट में ही खत्म कर सकता था? सोचिए, अर्जुन नहीं, कर्ण भी नहीं, भीष्म पितामह भी नहीं, ये कोई और ही था। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से। कौन था ये अजय योद्धा? क्योंकि यकीन मानिए, इनकी कहानी महाभारत का एक ऐसा पन्ना है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो इस योद्धा का नाम था बर्बरिक, और इनका कनेक्शन सीधा पांडवों से था। ये थे भीम के पोते। बर्बरिक कोई मामूली योद्धा नहीं थे, बल्कि जबरदस्त शक्तिशाली और कुशल थे। उनके पास देवताओं के दिए हुए दिव्य अस्त्र शस्त्र भी थे, और किस्मत ने उनके लिए इस युद्ध में एक बहुत ही अलग रोल तय कर रखा था। अब सवाल ये आता है कि बर्बरिक के पास इतनी जबरदस्त शक्ति आई कहाँ से? तो इसका जवाब 2 चीजों में छिपा है। पहली चीज उनके 3 दिव्य बाण, और दूसरी उनका एक अटल प्रण। उनके बाणों का सिस्टम कमाल का था, बिल्कुल अनोखा। देखिए, पहला बाण वो उन सभी टारगेट्स को मार्क कर लेता था जिन्हें खत्म करना है। फिर दूसरा बाण वो उन सबको मार्क करता जिन्हें बचाना है, और बस तीसरा बाण जैसे ही चलता वो पहले बाण से मार्क किए गए हर एक टारगेट को खत्म कर देता। मतलब एक ऐसी शक्ति जिससे बचना नामुमकिन था। और उनकी इस जबरदस्त शक्ति को जो चीज गाइड करती थी वो था उनका प्रण। बर्बरिक ने एक प्रण लिया था, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा नियम था, और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल भी बनने वाला था। अब देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरिक की शक्ति और उनके इस प्रण के बारे में पता चला तो वो तुरंत समझ गए। वो जान गए कि ये योद्धा तो युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। इसीलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धरा और फैसला किया कि वो खुद बर्बरिक की परीक्षा लेंगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसके लिए एक ऐसी पहेली बन जाए जिसे सुलझाया ही न जा सके? बर्बरिक के साथ भी ठीक यही होने वाला था। तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक को उनके ही प्रण में छिपी एक बहुत बड़ी उलझन समझाई। उन्होंने कहा, सोचो बर्बरिक, अगर तुम पांडवों का साथ देते हो जो अभी कमजोर हैं, तो तुम्हारी शक्ति से कौरव कमजोर पड़ जाएंगे, है ना? फिर अपने प्रण के हिसाब से तुम्हें पक्ष बदलना होगा और कौरवों के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम ऐसा करोगे, पांडव फिर से कमजोर हो जाएंगे। मतलब ये तो एक ऐसा चक्कर था जिसका कोई अंत ही नहीं था। वो बस एक सेना से दूसरी सेना की तरफ घूमते रहते, और इसका नतीजा होता संपूर्ण विनाश। बर्बरिक अपने ही बाणों से बारी बारी से दोनों सेनाओं का सफाया कर देते, और आखिर में युद्ध के मैदान पर सिर्फ और सिर्फ बर्बरिक ही जिंदा बचते। ये धर्म की स्थापना तो बिल्कुल नहीं होती, ये तो महाविनाश होता। तो जब बर्बरिक को ये भयानक सच समझ आया, तब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां एक महान फैसला लिया जाना था। बर्बरिक समझ चुके थे कि उनकी शक्ति और उनका प्रण धर्म की राह में एक रुकावट बन रहे हैं, और तभी श्री कृष्ण उनसे वो चीज मांगते हैं जिसे सर्वोच्च बलिदान कहा जाता है। इस महाविनाश को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, और उस ब्राह्मण के रूप में आए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उनका शीश मांग लिया। जी हाँ, उनका सिर। अब देखिए, शीश दान का मतलब सिर्फ सिर दे देना नहीं होता, ये बहुत गहरा है। ये असल में अपने अहंकार, अपने पूरे वजूद को भगवान को सौंप देना है। इसे भक्ति और त्याग का सबसे ऊंचा रूप माना जाता है। और धर्म की रक्षा के लिए उस महान योद्धा ने एक पल भी सोचे बिना किसी झिझक के अपना शीश दान कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो एक नई कहानी शुरू होती है। बर्बरिक का ये महान बलिदान असल में उनके एक दिव्य रूप में बदलने की शुरुआत थी। यहीं से शुरू होता है एक योद्धा के भगवान बनने का सफर। तो बर्बरिक के शीश दान करने के बाद श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, ताकि वो अपनी आंखों से महाभारत का पूरा युद्ध देख सके।
और बर्बरिक के इस महान त्याग से भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें एक वरदान दिया। वरदान ये था कि कलयुग में लोग बर्बरिक की पूजा करेंगे, और वो भी खुद कृष्ण के एक नाम श्याम से। और इतना ही नहीं, कृष्ण ने उन्हें एक और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया तुम्हें हारे का सहारा के नाम से जानेगी। देखिए कितनी अद्भुत बात है। उनका जो प्रण युद्ध में एक रुकावट बन रहा था, अब उसी प्रण को एक दिव्य मकसद मिल गया था। तो इस तरह वो योद्धा जिसने हारने वालों के लिए लड़ने की अपनी ताकत को कुर्बान कर दिया, वही योद्धा आज उन हारे हुए निराश लोगों को उम्मीद देने वाला भगवान बन गया। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए रह जाता है कि जब सबसे बड़ी जीत ताकत दिखाने से नहीं बल्कि बलिदान देने से मिलती है, तो उसका असली मतलब क्या होता है? बर्बरी की ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ सोचने पर मजबूर कर जाती है।